बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ इख्तलाफ राय की बजाय दुश्मनी में बदलती जा रही है। ना जाने PDM क्यों किसी भी सूरत में आइनी और कानूनी जंग की बजाय ताकत और इंतकाम में झुलस कर पूरे मुल्क के अमन को तबाह करना चाह रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का दावा है कि वो गैर जमहूरी लोग और ख़रीदो फरोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहेंगे। आज PTI की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस को उसको नाअहल करने की समाअत केस भेजा गया था, उन्होंने भी उनकी खारिज कर दी है दरख्वास्त और उनका इलेक्शन कमीशन के पास जाए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करने की वादिया वीडियो की रिकॉर्डिंग को भी मुस्तरद कर चुका है और कह रहा है कि ये कोई काफ़ी सबूत नहीं जिसमें वो अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं, या मरीम नवाज ये कह रही है कि पैसा नहीं टिकट चला। तो इस तरह इस रीजन में पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। याद रहे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था दोहा में होने वाले एक अहम मुज़ाकरात में कि अफ़गानिस्तान से UNO की फ़ोर्स मई 2021 में निकाल ली जाएगी, जिससे वो मुनर्रफ हो गया। जिस पर कहा जा रहा है कि तालिबान ने एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अमेरिका ने अगर वादे की पासदारी नहीं की, हमारे कैदियों को रिहा ना किया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, तो एक अशरफ गनी भारी जंग के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अशरफ गनी अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए, जिसकी अपनी अफ़गानिस्तान में कोई हैसियत नहीं है, अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अमेरिका में रहे और तालिबान का ख़ात्मा करे। नाज़रीन, इस सिलसिले में हालात की संगीनी को जानते हुए नए सदर जो बाइडेन के वज़ीर ख़ारजा ने एक ख़त लिखा है अफ़गानिस्तान में कि हम फौरी तौर पर अपनी फ़ौजें वापस ले जाना चाह रहे हैं और इसके लिए बहुत अहम हिकमत अमली बना रहे हैं। हम इस इलाके में ज़्यादा देर रह नहीं सकते। इसी सिलसिले में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और ज़िल्म खलील की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और इन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि वो पाकिस्तान, अमेरिका और UNO की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए कोई बेहतर रास्ता निकाले। रीजन में पाकिस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियाँ, सफारती ताकतें और दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को समझ रही है, और दूसरी तरफ PDM पाकिस्तान में हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहती है। नाज़रीन, पहले आ जाते हैं स्टोरी पर। आप जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब से कैंडिडेट बने, सेनेट के उम्मीदवार बने, वादिया तौर पर इनकी सीटें MNS की कौमी असम्बली में कम थी, 160 थी, और PTI की 180 थी। इसके बावजूद 7 वोट मुस्तरद हुए, इनको 159 वोट मिले और PTI के शेख हफीज़ को 164 मिले। इस दौरान एक खौफनाक वीडियो आई जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और वोट कैंसिल करने का दे रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन को नहायत काबिल एहतराम आइनी माहिर अली ज़फ़र ने जाके वो वीडियो दी और उनका एतराफ़ जुर्म भी दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी एक ना सुनी और वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बुलाने की बजाय उनके बेटा जो मुबैना तौर पर मुल्ज़म है, जो एतराफ़ जुर्म कर चुका है, उसको भी बुलाने की बजाय दरख्वास्त को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी खारिज हो गई। अब दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को PTI ने दी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के कामयाब होने में अददी वोटों की बजाय पैसों का इस्तेमाल है और टिकट का इस्तेमाल है, लालच है और धमकी है। इसे पूरा दिन सुन के उनका कामयाबी का ना सिर्फ नोटिफिकेशन रोका जाए बल्कि सेनेट में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जबकि कहा जा रहा है कि इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी के इशू को ज़्यादा ना उछाले। और आप जानते हैं कि 2 दिन पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होने हैं, जिसमें हुकूमत और पीपल्स पार्टी फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। आसफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने मज़ीद 5 लोग जो सेनेटर कामयाब हुए हैं, उन पर मुबैना इल्ज़ाम है कि वो अरबों और करोड़ों रुपए दे के सेनेटर बने हैं, उनसे वादा कर लिया है
बज़ाहिर तो ये लगता है कि सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ जा सकता है, ताहम सादक संजरानी जो ऑलरेडी चेयरमैन सेनेट है, उनका ख्याल है कि उन्होंने हुकूमती इत्तेहादियों में से 4 लोगों के साथ मामला तय कर लिया और वो कामयाब होंगे। तो आगे अभी ये अमन का 12 मार्च निकलेगी नहीं तो लॉन्ग मार्च में अमन का आ जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। पिछले चंद दिनों में अमेरिकन आला हुकाम ज़ुल्म खलील, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ कमर बाजवा से मुलाकात की और उन्हें अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने की गुजारिश की। नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिका ने एक ख़त लिखा है कि हम 1 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम फ़वाज वापस मंगा लेंगे। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और दीगर ममालिक का खरबों रुपए डॉलर, अरबों रुपए डॉलर का वहाँ सामान है जिसको बाई एयर निकालना मुमकिन नहीं, और उसके लिए पाकिस्तानी रास्ते इस्तेमाल किए जाने के लिए भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। इस सिलसिले में वो पाक फ़ौज के सरबराह से मिले, क्योंकि अमेरिका ने वादा किया था कि वो 1 मई 2021 तक हर हाल में अपनी फ़ौज वापस निकाल लेगी, लेकिन अशरफ गनी की साजिशों की वजह से अमेरिका को उन्होंने इसमें टाल मटोल करने की कोशिश की, जिस पर पिछले दिनों में ज़ुल्म खलील ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने अशरफ गनी कठपुतली से कहा कि आपकी अफ़गानिस्तान में कोई हैसियत नहीं है, आप हालात ख़राब करना चाह रहे हैं और आप अपने बहाने में यूएनओ की फ़ौज को मुलव्वस करना चाह रहे हैं। यूएनओ और अमेरिका अब आपकी जंग नहीं लड़ेगा। 20 साल हमने अरबों डॉलर का नुकसान किया है। इस मौके पर उनकी अब्दुल्ला से भी मुज़ाकरात हुए और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अमेरिका अपने वादे के मुताबिक वहाँ से अपनी फ़ौज निकाल लेगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है तालिबान ने वादिया तौर पर अमेरिका को कह दिया है और यूएनओ को कह दिया है, अगर मुआहदे के मुताबिक जो 20 साल से जंग जारी थी, अगर अमेरिका और 8 ममालिक ने वादा किया था 8 लफ्ज़ों पर, 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो अगर 2021 मई तक फ़ौज न लगाई तो तालिबान एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने जहाँ जहाँ अमेरिकन फ़ौज और यूएनओ की फ़ौज तैयार है वहाँ अपने काफ़िले भिजवा दिए और ताकि एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा 20 साल हमने जो जंग करके लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, अमेरिका को उसे नहीं ख़रीदने दिया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका ने हालात की संगीनी जानते हुए और दुनिया की 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने की बजाय दोबारा अमन के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दी और कहा जा रहा है इस सिलसिले में पिछले दिनों दोहा में एक मुलाकात हुई जिसे खुफिया रखा गया अमेरिकन और तालिबान के दरमियान। उन्होंने यकीन दहानी कराई गई कि आप हमें कुछ वक्त दें, हम हिकमत अमली बना रहे हैं और अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल लेंगे और सारा सामान भी निकाल लेंगे। जबकि कहा जाता है कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और ज़ुल्म खलील ने आर्मी चीफ से मुलाकात करके पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है कि वो अशरफ गनी और तालिबान से मिलकर मुज़ाकरात करें और कोई दरमियानी हल निकालें कि इंटरनेशनल यूएनओ की और अमेरिका की फ़ौज भी वापस चली जाए और अफ़गानिस्तान दोबारा जंग की तरफ ना जाए। जबकि अशरफ गनी भारत के सहारे अफ़गानिस्तान को अमन में तबाह करने पर तुला हुआ है। ज़ुल्म खलील ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से ये भी गुजारिश की है कि अगर ये दोबारा जंग छिड़ती है जो 20 साल पहले जंग जारी रही, तो अमेरिका एक बहुत बड़ी तबाही की बड़ी जंग की तरफ जा सकता है जो इस वक्त मुतम्मल नहीं है, क्योंकि उसके ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। इस मौके पर नाज़रीन, यूके के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा से मुलाकात की और इस मौके पर अफ़गानिस्तान की में होने वाली सूरत हाल और मई की सूरत में अगर यूएनए और अमेरिका अपनी फ़ौज नहीं निकालता तो एक बहुत बड़ी जंग का इशारा दिया और ये जंग इस खित्ते में, इस रीजन में तबाही का बायस बन सकती है। कहा जा रहा है कि अशरफ गनी पर अब ये दबाव डाला जा रहा है कि जो फैसले किए गए थे दोहा में और वाशिंगटन पोस्ट ने वादा लिखा है उसके मुताबिक हर हाल में अमल दरामद होना है। तकरीबन 2500 फ़ौज अमेरिका और दूसरी यूएनओ की फ़ौजें, इन सब को वापस जाना है और जो अरबों डॉलर की वहाँ मशीनरी, मिसाइल और दीगर जदीद असलहा है उसको भी वापस भेजना है। इस सिलसिले में बहुत जल्द पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान जबकि सऊदी अरब और अमेरिका भी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुका है और पिछले कुछ अरसे में हौसी कबाइल ने सऊदी अरब पर 8 ऐसे हमले किए उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, जिससे सऊदी अरब एक दफ़ा हिल के रह गया और जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊपर जाने वाली हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी भी सूरत में PDM के साथ कोई मुज़ाकरात और कोई रियायत देने के हक़ में नहीं है, और जबकि PDM भी 12 मार्च के इलेक्शन को जीतने के लिए हर आइनी और गैर कानूनी, जबकि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए हर मुमकिन आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत दानिशमंदी से मुल्क को मुश्किल हालात की तरफ ले जाते हैं या मुल्क में इंतशार होता है। इमरान खान का सख्त इम्तहान है कि वो इस मौके पर सियासी हिकमत अमली से जज्बात जोश की बजाय सियासी हिकमत अमली से काम रहे। अब जबकि PDM का भी फ़र्ज़ है कि वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाए, लेकिन अदारों को टारगेट ना बनाए। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।